दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से आकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिलने सखावत नसीबा गया है, मिलने सखावत नसीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। हरि बोल। झपलते ही दौड़े ले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुकमणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुकमणी को बड़ा ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। अरे घर वालो कन्हैया से कह दो, अरे घर वालो कन्हैया से कह दो, इधर के सुदामा करीब आ गया है, इधर के सुदामा करीब आ गया है। अभी आप लोग यहाँ जितने माता बहन और जो आम जनता किसान मजदूर भाई हैं और जो हमारे साथ सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सबसे पहले हम राधा दास जी जो वृंदावन से आए हैं, आचार्य जी का आपके प्रवचन के बीच में हम दीवार बनना नहीं चाहते, चूंकि आग्रह आप लोगों ने किया था, इसीलिए मंच पर मैं हाजिर हो गया हूँ। मैं इस मंच का कोई पॉलिटिकल मंच है नहीं। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, चूंकि धर्म के विषय में जो लगातार आप प्रवचन सुन ही रहे हैं, धर्म है अच्छाई करना और अच्छाई की स्तुति करना, और राजनीति है बुराई से लड़ना, बुराई की निंदा करना। ये दोनों दो चीज है। जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ अध्यात्म शुरू हो जाता है। जो महात्मा जी ने अभी प्रवचन दे रहे हैं, ये आपको अध्यात्म की ओर ले जा रहे हैं। अब कृष्ण की बात अभी बता रहे थे,
कृष्ण ने जितना अन्याय के खिलाफ, यहाँ तक कि पूरे महाभारत को ही कहा कि ये न्याय और अन्याय का युद्ध है। और कृष्ण ने आपको गोवर्धन पहाड़ को उठाने का भी काम किया जब महाराज इंद्र कुपित हो गए थे, क्योंकि वो कहते थे जो कमाने वाला है, जो मेहनत करने वाला है, चाहे ग्वाल वाल हो चाहे कोई गरीब हो, उनको पहला हक है अपनी कमाई पर। इसीलिए वो मक्खन खाएगा, दूध खाएगा, क्योंकि वो पैदा करता है। पैदा करने वाला का पहला अधिकार। और दूसरा अधिकार है जो पूजा की बात, जिनको श्रद्धा है अपना पूजा में मक्खन चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, जो करेंगे। तो कृष्ण की पूरी लड़ाई, कृष्ण भगवान की पूरी लड़ाई है अन्याय के खिलाफ। ये गोवर्धन पर्वत का जो उठाने का लड़ाई है, ये है अन्याय के खिलाफ विद्रोह। कृष्ण का वह रूप विद्रोह का रूप है न्याय के लिए। ये कृष्ण ने संघर्ष किया था। तो मैं समझता हूँ राम ने उत्तर से दक्षिण को जोड़ा था। कहाँ है आप? यही जनकपुर धाम है बगल में। यहाँ ब्याह रचा गया था, आपको मालूम है, स्वयंवर रचा गया था। और यहाँ से जब चले तो राम का यात्रा श्रीलंका तक हुआ। और राम उत्तर से दक्षिण की यात्रा किया है। और कृष्ण अभी भी चले जाइए आप, भीम का अखाड़ा मिलेगा आपको विराटनगर में। यहाँ से शुरू होता है, बीच में बहुत सारी लड़ाई होती है। जरासंध कितना मगध से, फिर जाकर के मथुरा में जाकर कंस का वध होता है। और 7 समुंदर पार जाकर के द्वारिका धाम में उनका आश्रम होता है। तो कृष्ण पूरब से पश्चिम तक लड़े अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ। तो कृष्ण का मतलब है पूरब से पश्चिम जोड़ना, और राम का मतलब है उत्तर से दक्षिण, पूरे दुनिया को जोड़ने का काम करना है। भगवान कभी इंसान को तोड़ने का काम नहीं किया। हम सब लोग आज इस धर्म जो प्रवचन सुन रहे हैं बाबा, उसका एक ही अर्थ निकालते हैं कि हम लोग समाज को जोड़ के रखे, सद्भावना बना कर रखे, नफरत नहीं करे, सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को लेकर चले। यही मेरा अंतिम बात कहना है। एक बार जोरदारी से मंत्री जी का ताली बजा करके स्वागत करेंगे और तालियों के माध्यम से आशीर्वाद देंगे कि आप इसी तरह बार बार जनता की सेवा अपने पद पर आकर के करते रहें, चुनाव जीत करके करते रहें। यही भागवत पीठ से सबकी शुभकामना है नेताजी के प्रति, मंत्री जी के प्रति। जय श्री राधे।